अपनी सेना, रूस की सैन्य बेस, ईरान की सैन्य बेस, विद्रोहियों के सामने बशर सरकार की ताकत बहुत ज्यादा नजर आती है। लेकिन सीरिया के विद्रोहियों ने लगातार जीत हासिल करके दुनिया को चौंका दिया है। करीब 5 साल पहले तक बेहद कमजोर रहा संगठन आखिर इतना ताकतवर कैसे हो गया, ये बड़ा सवाल है। दावा किया जा रहा है कि एचटीएस ने किसी देश की सेना की तरह खुद को संगठित किया है। कमांड सेंटर और सैन्य ट्रेनिंग एकेडमी तक बनाए गए। संगठित और अनुशासित होने के साथ ही एचटीएस ने रणनीति बनाकर हमला करने पर जोर दिया, जिसका असर आज पूरी दुनिया देख रही है। सीरिया में अचानक बगावत हुई, धमाकों का दौर शुरू हुआ, सेना पर हमले होने लगे। सिर्फ 10 दिनों में कई शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। पूरी दुनिया सीरिया के इस घटना से हैरान है, क्योंकि विद्रोही जिस बशर सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसके साथ दुनिया के 2 शक्तिशाली देश हैं। फिर भी अचानक एक गुमनाम नाम गोलानी ने अपने लड़ाकों के साथ सीरिया में हड़कंप मचा दिया। सीरिया में रूस की सेना की तैनाती है, कई फाइटर जेट तैनात हैं। ईरान की सेना मौजूद है, ईरान और रूस के आधुनिक हथियारों की मौजूदगी। लेकिन विद्रोही संगठन का प्रमुख गोलानी सब पर भारी पड़ रहा है। दुनिया एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम का नाम तक भूल चुकी थी। ये वही संगठन है जो बारूद से भरे ट्रक से टक्कर मारकर हमला करता था। किसी जगह धमाके के लिए आत्मघाती लड़ाके कार से अकेले जाया करते थे। दो 2017 के बाद से सीरिया के छोटे से कोने में सिमटा यह ग्रुप अचानक इतना ताकतवर होकर उभरेगा, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। एचटीएस के लड़ाके अब सैनिकों जैसी वर्दी पहनते हैं। एचटीएस के लड़ाकों के पास वॉकी टॉकी और मिनी ट्रक हैं। लड़ाके अब आधुनिक हथियारों से लैस हैं। सबसे अहम अनुशासन, रणनीति और कमांडर्स के आदेशों का पालन है। किसी देश की सेना की तरह ही विद्रोही खास स्ट्रैटेजी से हमला कर रहे हैं और जीत हासिल करने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। यूक्रेन की तरह ही ड्रोन विद्रोहियों का सबसे घातक हथियार है। विद्रोही मिसाइल और रॉकेट से प्रहार कर रहे हैं। विद्रोहियों के पास महीनों की जंग लड़ने का सामान मौजूद है। मिशन राजधानी दमिश्क पर कब्जा करना है। चुनौती रूस की ताकतवर एयरोस्पेस फोर्स से बचना है। विद्रोहियों के हमलों के बाद रूस ने हवा से जबरदस्त हमलों की शुरुआत कर दी। विद्रोहियों के कई ठिकाने और हथियार गोदाम को नष्ट करने का दावा किया गया। लेकिन जंग के नतीजों में इसका कोई असर नहीं दिखा। विद्रोही रूस की सेना को चकमा देने में कामयाब रहे। हथियार गोदामों को पहले ही खाली किया जा चुका है। विद्रोही हमले से पहले ही अपने ठिकाने बदल रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि रूस का बारूद इमारतों को खंडहर बनाता रहा। इदलिब और होम्स के करीब जमीन को हिलाता रहा, लेकिन हमा में विद्रोहियों की जीत को नहीं टाल सका। इसकी सबसे बड़ी वजह है विद्रोहियों की रणनीति, जिसे कुछ खास लोग तैयार कर रहे हैं। और दूसरी वजह है पहले और अब का बदला हुआ एचटीएस संगठन, उसके काम करने का तरीका और उसके हथियारों की ताकत। एचटीएस कितना बदल चुका है, आपको दिखाते हैं। एचटीएस कितना बदल चुका है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस विद्रोही संगठन का सेंट्रल कमांड सेंटर है। साथ ही इस संगठन ने सैन्य एकेडमी बनाया है। भर्ती करने वाली कई यूनिट बनाई गई है। इसी वजह से एचटीएस में बहुत तेजी से लड़ाकों की भर्ती हुई है। अपनी एकेडमी होने की वजह से लगातार ट्रेनिंग जारी रही। एचटीएस ने कुछ ही महीनों में 30,000 लड़ाके तैयार कर लिए।
किसी देश की सेना की तरह है एचटीएस के पास अपनी ड्रोन ब्रिगेड, आर्टिलरी ब्रिगेड भी है और पैदल लड़ाकों की स्पेशल यूनिट है। एचटीएस के पास अपनी हथियार फैक्ट्री भी है जहां एचटीएस गाइडेड मिसाइल सिस्टम भी बना रहा है। ड्रोन प्रोडक्शन का काम भी बरसों से चल रहा है, जिसकी वजह से एचटीएस अब शाहीन ड्रोन से लैस है। युद्ध के बाद एचटीएस ने सीरियाई सेना के हथियार जब्त किए हैं। कई एयरबेस पर कब्जे के बाद अब एचटीएस के पास रूसी हथियारों का जखीरा है। एयरबेस पर कब्जे का मिशन इसी वजह से चलाया गया था। सीरिया में हथियार गोदामों पर हमला करके भी एचटीएस को हथियारों का जखीरा मिला है। विद्रोहियों की लगातार जीत के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस चेहरे की है। बरसों तक जहां तहां बंकर में गुमनामी की जिंदगी बिताने वाला गोलानी ईरान के बड़े बड़े कमांडर्स की प्लानिंग पर भारी पड़ा है। ईरान और रूस के सैन्य विशेषज्ञ विद्रोहियों को हल्के तौर पर ले रहे थे, लेकिन गोलानी ने 10 दिनों में ही अपनी ताकत और रणनीति का लोहा मनवा दिया है। दमिश्क कब्जे के लिए विद्रोहियों ने एक खास रूट तैयार किया है। हवा से हमले करने के दौरान विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं। सेना का ध्यान भटकाने के लिए कई मोर्चे से प्रहार हो रहा है। विद्रोहियों की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह उनका खुफिया तंत्र है। विद्रोहियों को सेना के हर मूवमेंट की जानकारी मिल रही है। सेना के विमानों के टेक ऑफ की जानकारी भी रहती है। यही वजह है कि रूस के हवाई हमले नाकाम साबित हो रहे हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे विदेश से मिल रही मदद है। रिपोर्ट में दावा है कि विद्रोहियों को सैटेलाइट से जानकारी दी जा रही है। इजरायली एजेंसियां विद्रोहियों की मदद कर रही हैं। अमेरिकी सैटेलाइट से भी मदद की जा रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी रूस या सीरियाई वायुसेना एचटीएस के कमांड सेंटर को नष्ट नहीं कर सकी है। इससे जाहिर हो रहा है कि हमास और हिजबुल्लाह की तरह ही एचटीएस के पास भी सुरंग का मजबूत नेटवर्क है, जिसके जरिए पूरे अभियान को चलाया जा रहा है। एचटीएस प्रमुख और उसके तमाम रणनीतिकार भी बंकर में रहकर ही विद्रोहियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। वक्त के साथ विद्रोही कमजोर होने की जगह और ताकतवर हो चुके हैं, क्योंकि विद्रोहियों ने 6 एयरबेस पर कब्जा जमाया और रूसी हथियारों पर अब विद्रोहियों का नियंत्रण है। विद्रोहियों को इतना गोला बारूद मिल चुका है कि वो महीनों तक रूस या ईरान की सैन्य टुकड़ियों पर हमले कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।